देखिए पिछले वीडियो में हम लोग 5 क्लास प्रश्न वाली 35 के 5 तक बता चुके थे। आज 6 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर मिलाते हैं क्या क्या है। तो 5.7 प्लस 6.8 प्लस 2.8 गुने 3.4 माइनस 8.8। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए गुना है, गुना क्रिया करेंगे तो गुना का ये दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इधर संख्या है वैसा ही के वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, ये प्लस के प्लस और 6.8 के 8। अब ये लोग दोनों में देखिए गुना करेंगे, आपका सामने गुना करते हैं। ये देखिए 2.8 गुने 3.4, 8 चौक के 32 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 3 11 का हो जाएगा। 1 से 1 कट कुट 8 के 24 के 4 हासिल 1 और 3 दूनी 6, 6 2 हो जाएगा 8। जोड़ेंगे ये 2 के 2, ये 5 के 5 और ये 8 और 1 9। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव था, यहाँ एक अंक के बाद था, 2 अंक के बाद हो गया तो 1 2 अंक के बाद बैठ देंगे, यानी आ जाएगा आपका ये प्लस के प्लस 9.52 आई माइनस 8.8। ठीक है, अब देखिए ये तीनों के क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। तो तीनों के हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 9.52 हो जाएगा, फिर 5.7, फिर 6.8, ये जोड़ेंगे तो 2 के 2 और देखिए 7 8 15 और 5 20 होता है, 20 के 0 हासिल 2। ठीक है, 9 और 5 होता है आपका 14। ठीक है, अब 14 और 6 होता है आपका 20, अब 20 और 2 हो जाएगा आपका 22। ठीक है, तो यहाँ देखिए ठीक जोड़े है ना, देखिए 9 6 15 20 और 2 22, यानी देखिए यहाँ पर यहाँ 22 यहाँ आ जाएगा आपका 22.02 माइनस 8.8। तो इसको अब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ देखिए 2 10, यहाँ देखिए घटाएंगे, दशमलव सामने होना चाहिए, 0 0 आप लोग भर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2 के 2, इससे एक 5 चलेगा 10, 10 में से ये 8 घटेगा 2 बचेगा। अब ये दशमलव 1 बचा, तो इससे एक 5 चलेगा 11, 11 में से 8 घटेगा तो 3 बचेगा और ये 1 बचा, तो यहाँ पर 0 में से 1 जगह तो 1, यानी इसका आंसर आ गया आपका 13.22। इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना प्रोसेस है इसका। ठीक है, ये बन गया, इसको आप लोग को उतारना नहीं है। ठीक है, ये आपका 6 सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 में, तो देखिए 7 में, ठीक है, तो 7 में देखिए ये माइनस देखिए 1.4 माइनस 2.7 प्लस 3.8 भागा 0.2 भागा आ गया। ठीक है, तो ये देखिए ऐसा वाला आपको लोगों को भागा हम शायद एक प्रश्न वाली 31 में सिखाए थे। ठीक है ना, तो सबसे पहले फर्स्ट में जो लिखा रहेगा वही लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप लोग को ये छोटा दिखे तो जूम करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फ़ोन में जूम करके। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस 2.7 के साथ प्लस भागा है ये दोनों में। ठीक है, तो देखिए इसमें भी दशमलव इसमें भी दशमलव, तो क्या प्रोसेस बताए थे आप याद कीजिए। इस तरीके से बताए थे कि 3.8 के 8 लिखिए और ये 0.2 के 2, दशमलव के बाद जितना संख्या उधर रहेगा दोनों दशमलव रहेगा तब ये तो ठीक है, दोनों में रहेगा तब दशमलव की इधर क्या संख्या है एक संख्या, तो एक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी यहाँ पर ये दशमलव तो यहाँ चला जाएगा, यानी ये अंक से बाहर चला गया, यानी हो जाएगा ये 38 और ये हो जाएगा आपका 2। तो 38 से आपको 2 में हम अब भागा दीजिएगा 38 से, तो यहाँ पर 2 एकम 2। ठीक है, 1 आएगा ऊपर से 8, 9 दूनी 18। ठीक है, यानी 19 दूनी 38 कर जाएगा, यानी कितना बार में कट गया, यानी 0.2 से भागा देंगे 3.8 में, तो कितना बार में कटेगा 19 बार में। ठीक है, देखिए हम डायरेक्ट 19 बार में काट सकते थे ऐसे बता के, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे बता के, यहाँ देखिए ये एक दशमलव काट गया आई 19 दूनी 38, यहाँ भी ऐसे हम लोग बता सकते थे। ठीक है, लेकिन आपको जैसे जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से बनाए। ठीक है, तो ये 19 बार में ये इसको मिटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब ये प्लस में है 19 और ये भी 1.419 में, ये माइनस में 2.7 है, तो माइनस को उधर कर लेंगे हम लोग, यानी देखिए यहाँ 0.4 प्लस 19 यहाँ कर लेंगे और ये माइनस 2.7। ठीक है, देखिए इसको जोड़ेंगे तो 19 और 1 20 हो जाएगा और 0.4 हो जाएगा, ये माइनस का माइनस 7। ये मत कहिए कि 20 कैसे हुआ, ये देखिए 19 है, दशमलव इसका नहीं है, अगर हम जोड़ते हैं
यहाँ पर, तो 10/4 में अगर जोड़ते तो 19 इधर लिखा था, आपने 10 बैठा के इधर इधर जुड़ता है, 10 उसका आगे बैठता है, इसलिए 19 इधर होगा, तो 10 की इधर वाला में जुटेगा, 10 की इधर 1 था, 19 और 1 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 20.4 से हम 4 में घटाएंगे 2.7 को, तो यहाँ देखिए इससे 1 पॉइंट चलेगा 10, यहाँ 14 हो गया, 14 में 7 घटेगा 7, 10 को 10, ये बचा 9, 9 में से आपका 2 जगह 7, ये 1 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका 17.7, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 7 का सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद यहाँ पे 8 में, ठीक है, थोड़ा लंबा तो है पर मज़ा आएगा बनाने में। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ सारा चीज़ हम लोग पीछे सीख चुके हैं। ठीक है, आप लोग जो अच्छा से ये चीज़ सीख गया है, गुना भागा दशमलव वाला जोड़ घटाओ, वो अच्छा से बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बार में ही माथा पे सवार हो गया भागा। ठीक है, तो भागा देंगे सबसे पहले, चलिए देते हैं। तो क्या बोले, आप इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं। 68 ये है 68, तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाता है, यानी ये 34 हो गया, ये 68, तो 34 दूनी कितना हो जाता है आपका 68, कट जाता है। ठीक है, 34 दूनी 68 पूरा पूरा कट जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए इसका सबसे फर्स्ट बार में कितना जगह, यहाँ 3.4, यानी 6.8 से 3.4 में भागा देंगे तो ये 2 बार में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये प्लस के प्लस 3 3 के 3 दशमलव 2 के 2 गुना 4.1 माइनस 2.42। ठीक है, ये सारा वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे भागा क्रिया तो होगी, इसमें गुना खोजेंगे, अगर गुना रहेगा तो करेंगे, गुना ना रहेगा तो जोड़ जरूर रहेगा। तो देखिए गुना यहीं पे पकड़ा गया होगा, मतलब 3.1 में 4.1 से है, तो फर्स्ट बार में 2 है तो 2 को 2 लिख लेंगे, ये प्लस है प्लस, तो यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे। यहाँ देखिए सामने करके बताते हैं, ये देखिए 32 के 32 आ जाएगा। अब देखिए काट कर लेंगे, और 4 दूनी 8 और ये 4 3 की 12, यानी जोड़ेंगे 2 और 8 3 हो गया आपका 11, 11 के 1 हासिल 1 और 12 हासिल 1 13। 10 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव था, 1 अंक यहाँ था, 2 अंक के बाद होगा 1 2, तो यहाँ पर बैठ जाएगा, यानी प्लस में आएगा 13.12 आ जाएगा ये। ठीक है, गुना करने पर ये दोनों में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस, और 2 के 2, ये 0.24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में तो जोड़ लेंगे, उसके बाद जोड़ के जो आएगा उसको इसमें से घटा देंगे, बस आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको देखिए जोड़ते हैं, ये देखिए ये दशमलव इसमें नहीं है, तो ये दशमलव की इधर वाला संख्या में जुटेगा, तो यहीं से हम जोड़ दीजिए, 13 और 2 कितना हो गया, ये 15 हो गया। अब 15, अब ये दशमलव है तो दशमलव, ये 12 के 12 ले दिए चुप से एकदम, अब ये 2.42। ठीक है, यहाँ पर घटाएं या लिख के घटा दें। ठीक है, चलिए यहीं पे घटाते हैं, 2 में से 0 2 जगह, तो यहाँ पर 0, 1 में से 4 नहीं घटेगा तो इससे 1 पॉइंट चलेगा 11, 11 में से 4 घटेगा तो बचेगा 7। ठीक है, अब देखिए ये दशमलव दशमलव, तो दशमलव को दशमलव लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये बचा 4, क्योंकि इसको एक दे दिया, 4 में से 2 घटेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, 1 पूरा पूरी बच गया, तो यहाँ पर 1 के 1 बच जाएगा। ठीक है, यानी आपका आंसर आ जाएगा 12.7। ठीक है, आप लोग आंसर मिलाइएगा तो यहाँ पर 0 नहीं होगा, 12.7 ही होगा। ठीक है, बट यहाँ 0 2 में से 2 गया, इसलिए आप 0 नहीं भी दे सकते हैं, दे भी सकते हैं। ठीक है, ये गलत नहीं है। ठीक है, तो इसका यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 का। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। और अब नेक्स्ट देखिए, उसके बाद 9 में देखिए, तो 9 में सिर्फ खाली गुना ही और भागा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए भागा यहाँ पे है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए ये सेम लिख देंगे, जो जैसे रहेगा वैसा ही, पहले वहाँ तक जाते हैं, क्या कहता है, भागा ये दोनों में। ठीक है, तो भागा ये दोनों में है, तो यहाँ पर देखिए 0.4 बार में काट जाएगा। कैसे कटेगा, तो देखिए यह 6 से भागा देंगे हम लोग 24 में, आप लोग दिए होंगे, तो 6 का पावर में तो 2 आएगा नहीं, दशमलव को इधर हटा देंगे, 24 हो गया, 6 होंगे पूरा पूरा काट जाएगा 24। सपोर्ट में इधर कुछ नहीं था, 0 आप लोग हम देते ही थे, आप 10.4 भी दे सकते हैं यहाँ, तो यहाँ पर 0 बैठा ही देते हैं। ठीक है, यानी इतना बार में क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो प्लस के प्लस 1.2 गुने
5। ठीक है, अब देखिए गुना करेंगे तो गुना यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले गुना कर लेंगे हम लोग। तो देखिए इसको देखिए ये 0.3 है और 0.4, तो देखिए डायरेक्ट गुना करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ये अंक स्थानांक में देखिए एक दशमलव के बाद इधर ही है और दशमलव के बाद इधर ही है, तो दशमलव के बाद ही लिखाएगा, यानी 4 तरीके कितना हो जाएगा ये 12। अभी देखिए एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद, तो यहाँ दशमलव बैठा लेंगे और यहाँ कुछ नहीं तो 0। समझ में आया ना? ये 4 तरीके 12 कर देंगे और दशमलव बैठा देंगे और ये 0 0 मिलकर 0। ठीक है, ये माइनस के माइनस ये ऐसे लिखा जाएगा, ये प्लस का प्लस। अब देखिए ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, दशमलव दशमलव, अब 5 के 5 एकम 5 और हासिल 1 6, यानी 6.0, यानी इसका 6 ही लिखाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद आगे 0 का कोई मायने नहीं होता है। ठीक है, यहाँ प्लस में आ गया तो यहाँ 0.12 प्लस वाला को इधर ला लेंगे हम लोग। ठीक है, आइए माइनस वाला को इधर रख लेंगे। ठीक है, यानी इसको सिर्फ यहाँ पर लाए हैं, यही बार लिख के आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा ये 12 के 12, क्योंकि ये दशमलव के बाद 0 इधर है और दशमलव के बाद ये 12 है, तो 12 का 12 आएगा और यहाँ पर 0 में 6 जुटेगा तो यहाँ 6.6 हो जाएगा, 6.12 हो जाएगा माइनस 0.4। अब 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, दशमलव दशमलव ये 6 के 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा। नहीं लगता है कि ये मिस्टेक हो रहा है, 12 में से 4 नहीं घटेगा क्योंकि दशमलव बलन है, यहाँ पर देखिए घटाते हैं, ये 1 में से घटता है 4 घटेगा शायद। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 6.12 में से हम लोग घटाएंगे इतना को, तो नीचे कुछ है तो ये 2 को 2, इससे एक 5 चलेगा 11 में से 4 घटेगा तो 7, और ये दशमलव दशमलव और ये 5 के 5, यानी ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 5.72, इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इतना इसको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ये 9 का। ठीक है, उसके बाद इसको उतार लीजिए, उसके बाद आगे देखिए। तो यहाँ पे देखिए 10 में थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए ये 0.4 के 4 और ये गुना गुना लिखिए। अब देखिए इसमें भागा है, तो वहाँ जाइए पिछले दुनिया में जाइए, हम लोग कैसे करते थे, तो ये 0.01 और यहाँ पर 0.005, इस तरीके से हम बताए थे कि दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा उतना संख्या बाद दशमलव आगे ऊपर बैठता है, 1 2 3, तो यहाँ पर 2 ही संख्या, तो यहाँ पर 1 0 बैठा के यहाँ दशमलव बैठाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो यानी दशमलव 1 0 बैठा के बैठाना पड़ रहा है, तो यानी दशमलव फिर भी आगे हो जा रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है 10, कितना हो जा रहा है 10, तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे 10 और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ये 5 दूनी कितना कट गया 10, यानी 5 से भागा दीजिएगा इतना में, तो कितना बार में कट जाएगा 2 बार में। समझ में नहीं आया? देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 संख्या था, तो 3 के बाद दशमलव बैठाते, तो 1 देखिए 1 2 और 2 है, यहाँ पर 2 ही संख्या, तो 1 0 अपने से बैठाएंगे और यहाँ बैठ जाएगा, तो ये 10 आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये दशमलव 0 पूरा खत्म। ठीक है, जैसे ही इसका प्रोसेस कर दिए है ना, और यहाँ पर 5/10, तो 10 2 बार में कट गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे गुना है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और दशमलव के दशमलव और 0 के 0, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत लग रहा था बहुत बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, इसको आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 11 में, तो 11 में देखिए 11 में आपका हो जाएगा, सबसे पहले भाग है, तो सबसे पहले देखिए 3.7 के 7 लिख लेंगे, माइनस का माइनस 0.6, ये गुना 0.4 के 4 प्लस, ये कट जाएगा 2 चौके 8, यानी ये पूरा 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3.7 माइनस, ये दोनों में गुना करेंगे तो 6 चौके 24 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव इधर सपोर्ट में 0 दे सकते हैं, इसमें भी आप लोग 0 बैठा सकते थे। ठीक है, अब ये प्लस आ जाएगा आपका 4। ठीक है, अब यहाँ 3.7 के 7 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए ये थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आएगा। ठीक है, हम प्लस प्लस को जोड़ देते थे, उसके बाद इसको घटा देते, तो ऐसे आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको बनेगा। ठीक है, देखिए ये माइनस प्लस होता है माइनस। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से घटाएंगे 0.24 में से, तो दशमलव बैठा के आगे इसको 0 0 देंगे क्योंकि 4 बड़ा है। ठीक है, अभी देखिए 10 में से ये 6 जगह 4 जगह 6, ये 9 में से 2 जगह तो 7, दशमलव ये 3 के 3। अब देखिए ये देखिए बड़ा संख्या कौन है इसमें, ये
पॉइंट में 24 यानी 24 पैसा ही है, खड़े 4 रुपया, तो कौन 4 रुपये वाला बड़ा, तो 4 रुपये वाला प्लस में है, तो ये भी आंसर इसका क्वेश्चन में आएगा प्लस में, यानी प्लस यहाँ लिख देंगे 3.76। ठीक है। आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए ये दशमलव के, देखिए यहाँ पर देखिए 3 और 3 कितना हो जाए, देखिए इस तरीके से जोड़ेंगे। ये 6 दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ पर एक ही संख्या, तो ये 6 के 6 पहले लिखा जाएगा, 7 7 14 के 4 लिखा जाएगा, हासिल एक, ये दशमलव दशमलव और 3 3 6 1 हो जाएगा 7। इतना इसका आपका आंसर होगा। ठीक है। इसको देखिए किस तरीके से जोड़ दिए, अगर ना समझ में आया हो तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार। जैसे जैसे दशमलव सामने होता है तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 6 के 6 14 के 4 दशमलव 6 1 7, इतना आ गया ना। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको नहीं उतारना था आप लोग के, ये समझाने के लिए सिर्फ किए थे। ये हो गया हमारा 11 का, इसको आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट के यहाँ पे, उसके बाद 12 में देखिए ये हमारा लास्ट वीडियो है। ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। यहाँ देखिए तो ये से नहीं ये भागा है, तो फर्स्ट वन में देखिए यहाँ पर हम भागा देंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका देखिए 12 से हम भागा देंगे 9.6 में, तो देखिए ये दशमलव यहाँ बैठाना होगा, फिर 12 8 96 पूरा कट जाएगा, यानी 0.8 ओवर में ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का प्लस 0.32 गुने 10 माइनस 2.1। ठीक है। अब देखिए 0.8 के 8 प्लस के प्लस, अब ये लोग दोनों में हम लोग गुना करेंगे, तो आप जानते हैं कि एक से वही संख्या हम गुना करें पर वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ और लास्ट में 1 0 तो 1 0 बैठाएंगे, यहाँ पर बैठाएंगे, यानी पहले से 2 संख्या के बाद है दशमलव 2, ये 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर हम अगर फिर 0 बैठाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर से 2 अंक बाद बैठेगा 1 2, यानी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 0 का कोई अति नहीं है, यानी ये आ जाएगा आपका 3.20 माइनस 2.1। ठीक है। अब यहाँ इन लोग दोनों को जोड़ते हैं, देखिए 0.8 और 3.20 में 0 0 8 2 10 के 0 हासिल 1 हुआ, और दशमलव और 3, और यहाँ तो कुछ नहीं है, हासिल 1 बचल था तो 4, यानी दशमलव के बाद उधर कोई वैल्यू नहीं लग हुआ, यहाँ पर हम सिर्फ 4 लिख सकते हैं। ठीक है। अब 4 में से हम लोग घटाएंगे 2.1 के, तो 4 में से 2.1 घटेगा, तो दशमलव देख के यहाँ 0 लेंगे, यहाँ देखिए ये बचेगा आपका, घटेगा आपका 10 में से ये 1 घटेगा 9, ये बचा आपका 3 में से 1, यहाँ पर यानी आ जाएगा 1.9 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, पूरा आंसर हो जाएगा 12 का। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।